स्मार्ट स्टडी विद तबू। सो डियर फ्रेंड्स, आज हम जो हमारी एफपीएससी की बॉटनी, बायोलॉजी एंड जूलॉजी की टेस्ट हुई थी 7 अगस्त को, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आप अब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें। ओके डियर फ्रेंड्स, चलते हैं 7 अगस्त 2026 के पेपर को सॉल्व करने। ओके डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस भी दी जाएंगी और आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर किए जाएंगे। सो यहाँ पर टोटल एमसीक्यूज जो हैं 34 डिस्कस किए जा रहे हैं और ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं या आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, सो हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से डायरेक्ट मैं आपको राइट ऑप्शन बता दूंगी और आप जो है वो खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा पॉज करके वीडियो को। ओके डियर फ्रेंड्स, और विद एक्सप्लेनेशन होगा। यहाँ पर हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं? पेडागोजी अप्रोच, टीचिंग अप्रोच, बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी। जो क्वेश्चंस हमारे पेपर में आए थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम पहले पार्ट में सॉल्व कर चुके हैं और दूसरे पार्ट में हम करने वाले हैं पेडागोजी और बॉटनी को डिस्कस, बॉटनी, बायोलॉजी एंड जूलॉजी को डिस्कस। So dear friends, let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. First question is, what is the positive reinforcement in classroom? So right option होगा इसका adding a pleasant stimulus to increase desired behavior. So B is the right option. Okay dear friends, इसकी explanation होगा adding a pleasant stimulus, example, praise, reward, immediately after a desired behavior increase its frequency. अगर आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं उनके पॉजिटिव बिहेवियर के लिए, तो वो और भी ज़्यादा एनर्जेटिक और इंटरेस्टेड हो जाएगा स्टूडेंट। Question number 2, what does the referral approach in pedagogy involve? So right option is B. Referring our students to special support when regular classroom needs and exceed. So इसका short explanation मैं आपको देती चलूँ। Referring students to special education, कुछ खास स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें स्पेशल एजुकेशन की नीड होती है और काउंसलिंग की। When their learning or emotions need exceed regular classroom capacity, रेगुलर क्लासरूम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन्हें एक स्पेशल इमोशनल लर्निंग की नीड होती है, कोई उन्हें तवज्जो दे या स्पेशल, जैसे हमारे पास बच्चे होते हैं क्लासरूम में, हम उन्हें एक खास तवज्जो की नीड होती है। रिफरिंग स्टूडेंट्स टू स्पेशल सपोर्ट, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है व्हेन रेगुलर क्लासरूम नीड्स एक्सेड। क्वेश्चन नंबर 3, a teacher tests students separately midway through a unit and changes the lesson accordingly. This evaluation is called formative evaluation. So टीचर टेस्ट सडनली, जो टीचर अचानक से हमारे सरप्राइज टेस्ट और जल्दी जल्दी लेती हैं मिड में यूनिट एंड चेंजेस द लेसन, यूनिट में से और लेसन में थोड़ी बहुत चेंजिंग करके उस एवोल्यूशन को क्या कहा जाता है? असेसमेंट। So B is the right option. Formative assessment monitors students' learning during instructional process to provide feedback and adjust teaching. यहाँ पर क्या, जो लर्निंग होती है, लर्निंग के दौरान जो टेस्ट लिए जाते हैं इंस्ट्रक्शन देने के बाद, उसे हम क्या कहते हैं? फीडबैक एंड एडजस्टिंग टीचिंग। सो वो हमारी होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज इंडक्टिव रीजनिंग? B is the right option. Moving from specific observation, example, to general conclusion. So, inductive reasoning builds general conclusion or rules starting from specific instances and observations. Question number 5. What does test reliability refers to? B is the correct answer. Consistency and stability of test score over time और अक्रॉस रेटर्स। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करेंगे तो हम स्कोर्स अचीव कर सकते हैं, हाई स्कोर्स अचीव कर सकते हैं, टेस्ट में परफॉर्मेंस हमारी बेहतर हो जाएगी। करेक्ट आंसर इज एक्सप्लेनेशन। रिलायबिलिटी इज अ डिग्री टू विच एन असेसमेंट टूल टू प्रोड्यूस स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। जो हम रिलायबिलिटी में मुसलसल मेहनत करते हैं असेसमेंट पर, तो उसका नतीजा हमें क्या मिलता है? कंसिस्टेंसी का रिजल्ट्स हमें बेहतरीन मिलते हैं।
सो डियर फ्रेंड्स, ये हमारे क्वेश्चन जो है एफपीएससी के टेस्ट लेक्चरशिप में आए थे और आगे जाके हम बॉटनी को भी डिस्कस करते हैं. व्हाट इज द एजुकेशनल स्कैफोल्डिंग आर डिफरेंशिएट. सो राइट ऑप्शन है adjusting tasks difficult to match each learner's ability while supporting growth. उस टास्क में एडजस्ट करना जो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो टू मैच ईच लर्नर्स एबिलिटी, और वो जो मैच करे हर एक लर्नर की एबिलिटी के अकॉर्डिंग वाइल सपोर्टिंग ग्रोथ, और उसे सपोर्ट करे ग्रोथ करने में यानी कि आगे बढ़ने में. आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है. ओके डियर फ्रेंड्स, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड्स टेम्पररी सपोर्ट. स्कैफोल्डिंग क्या करती है? टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइड करती है. टेलर टू स्टूडेंट्स नीड, स्टूडेंट्स को टेलर करती है. लर्निंग टू रेस टास्क स्ट्रक्चर एंड फोस्टर मैस्ट्री, और उन्हें आगे बढ़ने में मदद देती है. तो डियर फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं बॉटनी, बायोलॉजी एंड जूलॉजी के क्वेश्चंस पर जो हमारे एफपीएससी की लेक्चरशिप के टेस्ट में आए थे. व्हिच स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एंजियोस्पर्म रिप्रोडक्शन. सो कौन सा स्ट्रक्चर है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है एंजियोस्पर्म रिप्रोडक्शन. सो राइट ऑप्शन इज सी, फ्लावर. The flowers contains reproductive organ, stamen and capsules responsible for sexual reproduction in angiosperms. एंजियोस्पर्म प्लांट्स में स्टेमन और कैप्सूल्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के जिम्मेदार होते हैं या रेस्पॉन्सिबल होते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. प्लांट एब्सॉर्ब एंड यूज नाइट्रेट्स प्राइमरी टू मैन्युफैक्चर. प्लांट एब्सॉर्ब करते हैं और नाइट्रेट्स जो है प्राइमरी मैन्युफैक्चर क्या करते हैं? B. Amino acids and proteins. And nitrates provide the nitrogen required to synthesize amino acids, where are building blocks of protein. ये क्या करते हैं? नाइट्रेट्स प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजन को जो रिक्वायर्ड होती है अमीनो एसिड बनाने में, विच जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन के. प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बनती है और अमीनो एसिड्स जो है बनते हैं किससे? नाइट्रोजन से. और नाइट्रोजन कौन प्रोवाइड करता है? नाइट्रेट्स. क्वेश्चन नंबर 9. ब्लीडिंग गम्स स्कर्वी इज कास्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ. डियर फ्रेंड्स, जो गम्स से माउथ से ब्लीडिंग होती है गम्स से, उसे स्कर्वी कहा जाता है, और वो किस चीज़ की डिफिशियंसी की वजह से होती है? बी इज द करेक्ट आंसर. एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से स्कर्वी होती है. सो विटामिन सी डिफिशियंसी इम्पेयर्स कोलेजन सिंथेसाइज. विटामिन सी की जो डिफिशियंसी है वो क्या करती है? कोलेजन सिंथेसाइज करती है, लीडिंग टू कनेक्टिव टिश्यू वीकनेस एंड गम ब्लीडिंग, जिसकी वजह से हमारे जो है टिश्यू वीक हो जाते हैं और गम ब्लीडिंग होती है, स्कर्वी डिजीज हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 10. व्हिच सेल साइकिल चेक पॉइंट्स कंफर्म्स डीएनए रेप्लिकेशन बिफोर एंटरिंग माइटोसिस. डियर फ्रेंड्स, कौन सेल साइकिल में कौन सी चेक पॉइंट्स होती है जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होती है और माइटोसिस में एंट्री होती है. तो डियर फ्रेंड्स, बी इज द राइट ऑप्शन. G2M checkpoints. The explanation: the G2M checkpoints ensures that DNA replication is fully and correctly completed before the cell enters in माइटोसिस. माइटोसिस में सेल की एंट्री होने से पहले ये चेक किया जाता है तो डीएनए कंप्लीट और सही तरीके से रेप्लिकेट हो चुका है. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ लेमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. डियर फ्रेंड्स, प्राइमरी लिमिटेशन लेमार्क थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इनहेरिटेंस में कैरेक्टर बिल्ड होते हैं वो होते हैं. B is the correct answer. Acquired physical traits during the lifetime are not passed to offspring. वो करेक्टर्स जो फिजिकल ट्रेट्स हों और वो पास ना हों ऑफस्प्रिंग में. Explanation: acquired characteristics like muscles building and stretching a neck do not alter germline DNA, thus are not inherited. ये जो है inherited में नहीं आते. Question number 12. If the percentage of adenine in a DNA molecule is 30%, what is the percentage of cytosine? So C is the right option. 20% percentage in a cytosine. C, by Graph's rules, A is equal to T. 30% plus 30% is equal to 60%. The remaining of 40% is G, guanine, and cytosine mean cytosine is equal to 40% and 40 divided by 2 is equal to 20%. Question number 13. Infants sporangia are typically located on the underside the fronds are leaves.
One sporangia cluster and soil located on the underside of mature vegetative leaves are fronds. वन स्पोरेंजिया जो है सॉरी में मिलते हैं। सॉरी जो है एक सिटी का या कंट्री का नेम है जहाँ पर ये अंडर साइड होते हैं वेजिटेटिव लीव्स के। Question number 14. A mutation takes place in a gene, but the amino acid sequence it's encoded remains unchanged. What is called? अब कह रहा है कि म्यूटेशन टेक प्लेस इन जीन, म्यूटेशन होती है जीन में बट अमीनो एसिड सीक्वेंस जो है इनकोड होते हैं और वो अनचेंज होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सो इस टर्म को साइलेंट म्यूटेशन कहा जाता है। सी इज द करेक्ट आंसर। ड्यू टू रिडंडेंसी of genetic code, a nucleotide substitution can code for exact same amino acid is called silent mutation. Question number 15. The plant group block bryophytes characterized by a simple thallus and unprotected gametes is called. So right option is algae or thallophyta. Algae and thallophyta lack complex tissue differentiate archegonia and protected multicellular embryos. Question number 16. What is thallus? So right option is a plant ungal body mean proper body ना हो plant की, true leaves, true stem वगैरह ना हो, not differentiate into roots, stem और leaves mean इसके पास ये तीनों ना हो, प्रॉपर थैलस शेप हो, बिगड़ा हुआ शेप हो, इसे कहा जाता है थैलस और फंगस बॉडी। एक्सप्लेनेशन: अ थैलस इज अ प्रिमिटिव प्लांट बॉडी लैकिंग ट्रू रूट्स मीन उसके पास रूट्स नहीं होती, स्टेम भी नहीं होती, लीफ डिफ्रेंशिएट होती है, फाउंड इन एल्जी, फंजी एंड ब्रायोफाइट्स। ये जो है एल्जी, फंजी और ब्रायोफाइट्स के टाइप्स हैं कौन? थैलस। Question number 17. Why do bryophytes depend on water for sexual reproduction? So B is the correct answer. Their sperms are flagellated and must swim the archogamy. Dear friends, ब्रायोफाइटा के जो स्पर्म्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, मीन उनके आगे फ्लैजिला लगे होते हैं, वो स्वयं करके रिप्रोडक्शन करते हैं, एग सेल तक पहुँचते हैं। ब्रायोफाइटा स्पर्म्स possess flagella and require an external film of water to swim towards the egg cell, और ये स्वयं करके एग सेल तक पहुँच जाते हैं। Question number 18. The modification, sorting and packaging of protein for secretion occur in modification, sorting और packaging of protein कहाँ पर होती है और secretion? तो हम सबको मालूम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी apparatus में होती हैं। C is the correct answer. The Golgi apparatus processes, packages and tags protein and vessels for intra और extracellular डिलीवरी। जो भी अंदर आएगा या बाहर जाएगा सेल के वो सारे कौन देखते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखते हैं। Question number 19. What type of chemical bonds hold complementary nitrogenous pairs together in a DNA double helix? कह रहा है केमिकल बॉन्ड्स जो है बनता है कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस के जो पेयर्स बनते हैं डीएनए डबल हेलिक्स में, उसे कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म्स द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस एडिनोसिन थायमिन एंड guanine cytosine stabilizing the DNA double helical structure. Okay dear friends. Question number 20. In mammals, what is produced as a direct result of fertilization? Mammals में कैसे डायरेक्ट रिजल्ट होता है fertilization? Through zygotes. C is the correct answer. Fertilization fuses male and female gametes. मेल और फीमेल के gametes जो हैं मेल sperm and female ovum मैच होते हैं फ्रॉम सिंगल diploid cells known as zygote। फिर वहाँ से क्या बनता है? zygote बनता है, ऐसे होती है fertilization. Question number 21. An animal characterized by a soft body, mental cavity and muscular foot belongs to phylum. So right option is. Question number 21. An animal characterized by a soft body, mental cavity and muscular foot belongs to phylum.
ये फ्रेंड्स कह रहा है वो एनिमल्स जिनकी बॉडी सॉफ्ट हो, मेंटल कैविटी हो, यानी कि उनके जो ऊपर से शेल बना होता है ना वो सख्त होता है। मेंटल कैविटी में नरम लेयर होती है लेकिन उसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती है। मस्कुलर फुट हो यानी कि ऐसे मजबूत कंधों की तरह उसके पाँव होते हैं जो उसे हेल्प करते हैं स्विम करने में या तैरने में या चलने में। ओके डियर फ्रेंड्स, सो उसे कहा जाता है फाइलम मोलस्का। इसमें स्क्वाड आ जाता है, ऑक्टोपस आ जाता है। इस फाइलम में शेल्स आ जाते हैं क्योंकि इनकी जो मेंटल लेयर बनी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम होते हैं। Molluscs are distinguished by muscular foot, visceral mass, and mental that often secretes the calcareous shell. Mean वो shells को secrete करते हैं. Okay, dear friend. Question number 22. An animal with spiny skin, an internal calcareous skeleton, and radial adult symmetry belongs to. So, right option. Echinodermata. इकिनोडर्मेटा कौन सी होती है? स्टारफिश होती हैं, सी अर्चिन्स होती हैं, फीचर्स स्पाइनी स्किन होती है उनकी, और कैलकेरियस इंडोस्केलेटन होता है, एंड रेडियल सिमेट्री एडल्ट्स। क्योंकि इनको आप जितने पीसेस में कट करेंगे ये आपस में मिल जाएंगी या दूसरी उनसे उनके बच्चे हो जाएंगे। ओके डियर फ्रेंड्स। Question number 23. A skin color modification blemish that does not pass down to future generation typically due to, so right option, somatic mutation. Somatic mutation occur non-reproductive body cell. ये non-reproductive body cells होते हैं are not inherited by offspring और ये offspring में हेरिटेंस या इनहेरिटेंस की वजह से नहीं होते। Question number 24. Why is the web border and more realistic than single foot chain? So right option is D. It consists of multiple interconnected foot chain showing complex feeding relationship. ये फ्रेंड्स कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल इंटरकनेक्टेड फूड जिसमें मल्टीपल फूड चेन्स आ जाती हैं और वो कम्प्लेक्स फीडिंग को शो करता है रिलेशनशिप को। जैसे कि देखें सांप जो है फ्रॉग ने सांप को खाया और इसी तरह सांप को फिर किसी और ने खाया, फिर इसी तरह किसी और ने किसी और को खाया, शेर ने बिल्ली को खाया, इंसान को खाया, फिर इंसान ने उन चीज़ों को खाया। ऐसे फूड चेन बनता है मल्टीपल फूड चेन। ओके डियर फ्रेंड्स, इसे कहा जाता है वेब बॉर्डर फूड चेन। Food webs map of complex multiple pathways a feeding relationship across an entire ecosystem. Question number 25. What happens the higher trophic levels is primary producer disappears? So right option is B. They eventually decline, they collapse due to the loss of foundational energy base. So dear friends, producers convert solar energy and chemical energy. Their removal collapse the entire consumer pyramids. Okay dear. Question number 26. Stacking of moth population on 3 trunks in populated industrial areas is an example of stacking of moth population on 3 trunks in populated industrial areas is an example इंडस्ट्रियल मैनलिज्म। इंडस्ट्रियल मैनलिज्म क्या होता है? एवोल्यूशनरी रेस्पॉन्स होता है जहाँ पर मॉर्फ डार्कर मॉर्फ में बहुत ज़्यादा डीप या गहरे शेप होते हैं और फेवर्ड ड्यू टू एनवायरमेंटल सोर्स जो हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं वो स्ट्रक्चर बने होते हैं। जैसे जैसे एनवायरनमेंट होता है, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, गर्मी होती है, उस अफेक्ट से लोग भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं। ओके डियर फ्रेंड। Question number 27. Which primary digestive and absorptive process occurs mainly in the small intestine? So B is the right option. Absorption of nutrients and final chemical digestion. The small intestine extensive surface area makes the main site for nutrient absorption of completing digestion. क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन?
सरफेस एरिया पर होता है और वहाँ से क्या करता है, जो भी न्यूट्रिशन होते हैं उन्हें कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करके और डाइजेस्ट कर देता है। Question number 28. Intracellular digestion and breakdown of cellular waste are primary function of, कह रहा है इंट्रासेलुलर जो है डाइजेशन की ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलर वेस्ट, जो भी सेल का वेस्ट है टूटता है तो उसे उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? बी इज द राइट ऑप्शन। लाइसोसोम कंटेन एसिड हाइड्रोलाइसिस that digest मैक्रोमोलिक्यूल्स। हाइड्रोलाइसिस जो है क्या है, एसिड है, वो क्या करता है, मैक्रोमोलिक्यूल्स बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, वार्म आउट ऑर्गेनेल्स और उन्हें ऑर्गेनेल्स में कन्वर्ट करता है, एनफ्लूज engulfed particles और उन्हें छोटे छोटे पार्टिकल्स में चेंज कर दे। क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म सेल्स? सो राइट ऑप्शन इज बी, to release enzymes that digest the outer layer of egg. रिलीज करता है एंजाइम्स को जो डाइजेस्ट करते हैं आउटर लेयर ऑफ एग के जोना पेलुसिडा कहा जाता है उसे, जो फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। द एक्रोसोम अंडरगोज द एक्रोसोम रिएक्शन। जब एक्रोसोम अंदर जाता है तो एक्रोसोम रिएक्शन करता है, रिलीजिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करवाता है जो पेनिट्रेट करता है एग को और पेनिट्रेट करके एग कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 30. विच फैक्टर कैन शार्प डिक्रीज ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी इन एक्वेटिक इकोसिस्टम? सो राइट ऑप्शन B. Introduction to an aggressive or invasive predators. Invasive predators outcompete the decimative native species, leading to severe drops in biodiversity. ये जो है हमारे बायोडाइवर्सिटी को लीड करती हैं और ये हमारी नेटिव स्पीशीज होती हैं जो इन्वेसिव स्पीशीज होती हैं। Question number 31. Genetic drift has strongest evolutionary impact in which type of population? जेनेटिक ड्रिफ्ट ने जो स्ट्रॉन्गेस्ट एवोल्यूशनरी इम्पैक्ट बताया था वो किस पॉपुलेशन से के टाइप का था? सो राइट ऑप्शन है स्मॉल एंड आइसोलेटेड पॉपुलेशन। रैंडम सैम्पलिंग fluctuations or allele frequencies have profound evolutionary affected in a small population. जो कम तादाद में पॉपुलेशन थी उनके एलील्स उठाए गए और उन पर ही सारी रैंडम सैम्पलिंग की गई। Question number 32. A diploid cell with 12 chromosomes produce gametes. Meiosis. How many chromosomes are in each gamete? So right option is 6. C is the correct answer. Meiosis has the chromosome number from diploid to n is equal to 12. So haploid is n is equal to number of chromosomes is equal to 6. Lesson number 33. Crossing a true breeding tall plant with a true breeding dwarf plant yields all tall F1 offspring, demonstrating, so right option is law of segregation and dominance. The expression of the only tall traits in F1 shows allele dominance and forms the basis of Mendel's segregation law. Okay, dear friend. Last number question है dihybrid cross test producing 1:1:1:1 phenotypic ratio in F1 generation. F1 जो है इनिशियल को शो करता है, indicates that the genes. So B is the right option, assert independently during meiosis. So dear friends, equal proportion for all four phenotypic combinations in dihybrid test cross prove independent